नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पाशं श्रीपुरवन्दमि पाशं श्रीपुरवन्दमि पाशं श्रीपुरवन्दमि। पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हम शिक्षा व्रत के 4 व्रतों पर सामान्य सी बात करने वाले हैं। देश व्रत, सामायिक, रोजदोपवास और अंतिम वैयव्रती व्रत, इसे अतिथि संविभाग भी कहते हैं। ये 4 व्रत होते हैं। इनमें सबसे पहली बात, देश व्रत का मतलब होता है कि जो हमने दिशाओं की मर्यादाओं को निश्चित किया था, उन दिशाओं की मर्यादाओं के भीतर भी अब हम क्या करें, अनर्थ दंड तो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा करेंगे। वो मर्यादा कैसी होगी? काल की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से 2 प्रकार की होती है। क्योंकि अणुव्रतों में विशाल क्षेत्र हमारे पास होता है, बहुत लंबी चौड़ी जगह होती है, चित्त की मर्यादा होती है, और हम उसमें उसे संकोच करने के लिए बात करते हैं। तो प्रतिदिन के लिए हम ये तय कर लेते हैं कि इसको कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि तप की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे तीर्थंकरों ने, गणधरों ने हमें यह बात दी है कि तुम निश्चित कर लो कि प्रसिद्ध घर, गली, गांव, खेत, नदी, जंगल और योजनाओं की मर्यादाओं को स्मरण करते हुए स्पष्ट कर कि हम कितने जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीजों में हम लोग अनावश्यक घूमते रहते हैं। तो अब उसमें भी हमारे ज्ञानी, जो प्रज्ञावान ज्ञानी हैं, गणधर देव हैं, वो देश वृत्ति की काल की मर्यादा को बताते हुए कहते हैं कि साल भर हम इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, 6 माह तक नहीं जाएंगे। 2 माह अयन होता है, ऋतु होती है, अथवा मास, चतुर्मास, इन 15 दिन, पक्ष, और इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि एक दिन या एक नक्षत्र को भी निश्चित कर लेते हैं कि हम इसमें, एक काल की मर्यादा होती है कि इतने समय तक हम इस क्षेत्र से जाते हैं। जैसे कई लोग मर्यादा कर लेते हैं कि हम मंदिर के सिवाय और कहीं नहीं जाएंगे एक दिन। इसी तरीके से उसमें जो हम मर्यादा काल की और क्षेत्र की कर लेते हैं, तो उस मर्यादा में हमारे सामने सबसे बड़ी महाव्रत की जो अन्न बाहर की रहती है मर्यादा, उसमें महाव्रत का एक हमारे लिए स्वरूप होता है कि हम अपनी मर्यादा में महाव्रती हो जाते हैं बाहर के। और महाव्रती हो जाने के कारण से हम 5 पापों का सम्यक प्रकार से त्याग करने की प्रवृत्ति बन जाती है। अब जब हम क्योंकि देवव्रत में तो हम बहुत बड़ा क्षेत्र ले लेते हैं, उसके बाहर के तो बन जाते हैं, लेकिन जितना बड़ा क्षेत्र था, मान लीजिए हमने यहाँ से लिया कि हिमालय तक हम नहीं जाएंगे कभी, लेकिन अब हिमालय तक में रोज हमारे लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती, 10 दिन की जरूरत नहीं पड़ती, 1 महीने तक जरूरत नहीं पड़ती, तो हम उसकी सीमाओं के लेकर के महाव्रती बन जाते हैं। अब इसमें हमारे लिए एक सबसे बड़ी मर्यादा की बात ये होती है कि हम किसी को न भेजते हैं। शब्द करना, मंगाना, शरीर दिखाना, पत्थर फेंकना, कंकड़ फेंकना, ये सारी चीजों के अतिचार भी नहीं करते हैं। इन सबसे भी बच करके हम व्रतों की ओर, और अगर यदि करना पड़ता तो ये अतिचार
कहलाती है, अवलंघन कहलाता है। ऐसे व्रतों के लिए मर्यादित करके हम, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें तीर्थ यात्रा जाना पड़ता है, शिखर जी हम जाना पड़ता है, हम रोज नहीं जाते शिखर जी, पर हम तो मर्यादा तो रखते हैं कि यहाँ से आगे नहीं जाएंगे शिखर जी से। और मान लीजिए हम पूर्व दिशा में और पूर्व उत्तर दिशा में, और इसके उपरांत जैसे मान लीजिए हमारी बंगाल की खाड़ी से बाहर नहीं जाएंगे, हमने ये दिशाओं का व्रत किया था। लेकिन अब ये क्षेत्र का व्रत है कि क्षेत्र और काल दोनों को मिला करके व्रत कर लेते हैं। इसमें बड़ी सूक्ष्मता हो जाती है, और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को ना तो हम भेजेंगे, ना हम वहां से कुछ मंगाएंगे, ना हम वहां पर शरीर भी दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कमरे के भीतर मर्यादा ले ली कि हम कमरा से बाहर एक 24 घंटे तक नहीं निकलेंगे। अब जरूरत कोई काम की पड़ गई तो एक खांसना भी नहीं करेंगे, शब्द भी नहीं करेंगे, और क्योंकि ये अतिचार कहलाएगा। इस तरीके से पांच पापों से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें एक शिक्षा दी है। ये शिक्षा व्रत कहलाते हैं कि मुनि बनने की शिक्षा हमें इसमें मिलती है। अब हम आप लोगों के बीच में एक सामायिक की भी बात कभी किया करेंगे, और आप सब लोगों के लिए इस पर विचार करना है। एक सूचना के साथ आपके लिए, और ये 23 तारीख की सूचना है। 23 तारीख की सूचना में आप लोगों को देखना ये है कि 23 तारीख को 7 बजे एक शाम पार्श्वनाथ के नाम, एक नाम का दीवाना, पारस नाम का दीवाना, चिंतन बाकी बात रॉक स्टार बॉलीवुड के कलाकार के द्वारा नाइट एक रखी गई है। उसमें अधिक से अधिक लोग अंतरिक्ष पार्श्वनाथ आए, पहले लाडू चढ़ाएं, फिर इस कार्यक्रम में भी भाग लें।